साथियों, जय मूल निवासी साथियों, अक्सर देखा जाता है कि जब सवर्ण किसी अनुसूचित जात के व्यक्ति से यदि जाति पूछता है तो अपना जाति हरिजन लोग बताते हैं। और ख़ास तौर से केवल चमार बिरादरी में ऐसा देखा जाता है कि अपना जात हरिजन बताता है। लेकिन हरिजन शब्द ये ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ गाली शब्द है। जब पहले हमारे देश में देवदासी प्रथा थी, आज भी देवदासी प्रथा दक्षिण भारत में देखने को मिल जाता है। तो उस समय ब्राह्मण अछूतों के घर, शूद्रों के घर जाकर के प्रचार करते थे कि जो अपनी कुंवारी लड़की को मंदिर में दान कर देगा भगवान का सेवा करने के लिए, उसका सीधे स्वर्ग होगा, यानी कोई रुकावट नहीं होगा, उसका सीधे स्वर्ग होगा। तो चूंकि हमारे समाज के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, उनके अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं थी, समझ नहीं थी, तो ब्राह्मणों के बहकाव में आकर के अपनी लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों को मंदिरों में दान कर देते थे। और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको लोक लाज से, यानी कम उम्र में ही ब्राह्मण उसके साथ अत्याचार करता था, अनैतिक आचरण करता था, बलात्कार करता था। तो उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको फेंक देता था। यदि वह जंगली जानवरों से बच गया और कोई व्यक्ति पा गया तो फिर वही ब्राह्मण कहता था जाकर के कि अरे ये कौन है, ये किसका बच्चा है, इसका तो कोई नहीं है, ये तो हरि का बच्चा है, ये हरिजन है, यानी भगवान का जन है। इस प्रकार से हरिजन शब्द कह करके आज तक अछूतों को वे लोग गालियां देते आ रहे हैं। दोस्तों, इसकी जानकारी न होने के कारण अनुसूचित जात के ज़्यादातर लोग हरिजन बताते हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं, बल्कि गंवार नहीं, पढ़े लिखे लोग भी हरिजन बताते हैं। लेकिन ये ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ गाली शब्द है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक बिल पास हुआ और उसमें अनुसूचित जात को परिगणित जातियां कहा गया। किंतु वहीं 1938 में बम्बई असेंबली में एक बिल पारित हुआ और उस बिल में अछूतों को भगवान के नाम पे, यानी हरि के नाम पे हरिजन शब्द से परिभाषित किया गया। तो उस समय हरि भाई गायकवाड़ ने इसका बहुत ही जोरदार विरोध किया और उन्होंने तीखे स्वर में कहा कि यदि अछूत हरिजन है तो क्या सवर्ण हिंदू शैतान की औलाद है? अछूत हरिजन है तो क्या हिंदू शैतान जन है? तो यदि हिंदुओं के लिए, सभी हिंदुओं के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मात्र यदि अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया जाता है तो ये बात ठीक नहीं है। लेकिन ब्राह्मण इसमें संशोधन करने के लिए तैयार ही नहीं हुए। तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने खड़ा होकर के कहा कि मुझे दुख है,
लेकिन कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये शब्द जिन लोगों के लिए दिया जा रहा है उन लोगों से उनका राय तो पूछ लेना चाहिए, उनकी इच्छा तो जान लेना चाहिए कि ये शब्द उनको स्वीकार है कि नहीं है। लेकिन बहुमत की सरकार तानाशाही के रूप में काम कर रही है। हमें तो सदन का बहिष्कार करना चाहिए, इसका विरोध और अस्वीकृति का प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हरिजन शब्द का विरोध किया। उस समय सदन के अध्यक्ष श्री खेर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझाने का प्रयास किया, सदन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संतुष्ट नहीं हुए और सदन का बहिष्कार कर दिया। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अनुसूचित जाति को परगणित जाति कहा गया है और बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का खुद का बनाया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें शेड्यूल कास्ट कहा गया है और ट्राइब जातियों को शेड्यूल ट्राइब कहा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया है और उसे हिंदी में परगणित जातियां और परगणित जनजातियां कहा गया है। क्योंकि इन जातियों को एक शेड्यूल के तहत यानी एक सूची के तहत संविधान में रखा गया है, इसीलिए इसे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां कहा गया है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा, लेकिन पाखंडी गांधी ने इन्हें हरिजन की संज्ञा दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ओबीसी की भी लड़ाई लड़ रहे थे, ओबीसी के लोगों को भी आरक्षण देना चाहते थे, हक अधिकार देना चाहते थे, लेकिन ओबीसी ने गांधी के बहकावे में आकर के अपने को उच्च हिंदू घोषित करने में लगे रहे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आज ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अपना हक अधिकार समझते नहीं हैं कि हक अधिकार क्या होगा। कल जब ये पढ़ लिख करके समझदार हो जाएंगे तो अपना हिस्सा, अपना बखरा, अपना हक अधिकार जरूर खोजेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद 340 डाल करके उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सर्वाधिक काम किया। उन्होंने शोषित, वंचित, पीड़ित समाज को न्याय दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने दलितों को, पिछड़ों को हक अधिकार देने के लिए, दिलाने के लिए संघर्ष करते रहे। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की रचना के लिए आजीवन लड़ाइयाँ लड़ते रहे। लेकिन पाखंडी गांधी ने उनका हमेशा विरोध किया, यहाँ तक कि उनको देशद्रोह का उपाधि भी दे डाली, जो गांधी किसी भी स्तर से राष्ट्रपिता कहलाने लायक नहीं है।
बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने गहन अध्ययन में पाया कि मूल निवासी SC, ST, OBC के लोग ही यहाँ के मूल निवासी हैं। इनको जो पहले इनका इस धरती पे राज था, लेकिन ब्राह्मणों ने छल कपट पूर्वक इनको गुलाम बनाया अपने देश में, और आज तक इनके ऊपर राज करता चला आ रहा है। तो उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मैं पुनः इन मूल निवासियों को उनका राज दिला के रहेंगे, उसको शासक बना के रहेंगे। और इसी उद्देश्य से बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने काम भी किया। लेकिन गांधी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को मानने वाला था। वह वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को हिंदू का आवश्यक अंग मानता था। हिंदू धर्म का वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का आवश्यक अंग मानता था। और SC, ST को भी वो हिंदू बनाने के लिए अछूतों को हिंदुओं के भगवान विष्णु के नाम पे, अर्थात हरि के नाम पे इनका हरिजन नाम रखा। यानी इसी उद्देश्य से गांधी काम कर रहा था, यानी वो हिंदू की रक्षा के उद्देश्य से काम कर रहा था। और इतनी सी साधारण सी बात जो है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को समझ में नहीं आई उस समय कि यदि हरिजन शब्द इतना ही अच्छा है तो सवर्ण अपने लिए क्यों नहीं यूज करता है, अपने लिए प्रयोग क्यों नहीं करता है। इसी से समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे क्या षड्यंत्र है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मुंबई के असेंबली में सिंहनाद किया कि यदि हरिजन शब्द जिन लोगों के लिए दिया जा रहा है, उन लोगों से उनका राय जानना जरूरी है, राय पूछना जरूरी है। जब अछूत नहीं चाहते हैं कि हमको हरिजन कहा जाए, हरिजन नाम दिया जाए, तो गांधी उनको जबरदस्ती जबरन हरिजन नाम क्यों दे रहा है। इसके पीछे भी एक साजिश है, एक षड्यंत्र है कि इनको हिंदू में शामिल किया जाए, यानी भगवान विष्णु के नाम से जोड़ करके, यानी हरि के नाम से जोड़ करके इनको हिंदू धर्म में शामिल किया जाए। इससे अपना ये अस्तित्व भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो दो फायदा होगा। पहला फायदा ये होगा कि ये लोग अछूत बन के, शूद्र बन करके सवर्णों का हमेशा सेवा करते रहेंगे, गुलाम बनते रहेंगे। और दूसरी बात, इनकी गणना हिंदुओं में कराया जाएगा। तो जो ब्राह्मण समाज में अल्पमत में है, अल्पसंख्यक है, वो SC, ST के साथ मिलकर के बहुसंख्यक बन जाएगा। और जब बहुसंख्यक बन जाएगा तो फिर इन्हीं का वोट लेकर के इन्हीं के ऊपर राज किया जाएगा। तो गांधी बहुत ही कुटिल चाल के तहत हरिजन शब्द अछूतों को दिया। अछूत तो अनार्य है, अनार्य के वंशज हैं, वे हिंदू नहीं है। आर्य नहीं है तो हिंदू नहीं है, यानी वो अनार्य है। आर्य ही तो हिंदू है। इनको तो वर्ण व्यवस्था में शूद्र बना के रखा गया था, अछूत बना करके रखा गया।
और अछूत ही तो अनार्य है। जब हिंदुओं का और अछूतों का उद्गम अलग अलग है, जब इनका संस्कृत अलग अलग है, जब खून का ग्रुप अलग अलग है, शरीर की रचना, रंग रूप, कद काठी अलग अलग है, तो ऐसे स्थिति में इनको हिंदू बनाए रखना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बदमाशी है। ये लोग इन मूल निवासियों के अस्तित्व को समाप्त करके हिंदू में विलीन करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जब ये लोग हिंदू में विलीन हो जाएंगे तो वे भूल जाएंगे कि इन्हीं हिंदुओं के पूर्वज ने हमारे पूर्वजों का विनाश किया था, हमारा जमीन को छीना था और हमें अपने ही देश में गुलाम बना के रखा है। तो ये ज्ञान जिस दिन SC ST को हो जाएगा, उसी दिन क्रांति कर देंगे, और जब क्रांति कर देंगे तब हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। यानी गांधी जानता था कि भारत ही ऐसा देश है जहां हिंदू लोग रहते हैं, और जब भारत से ही हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो विश्व पटल में इसका नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए ये हिंदू रक्षा के लिए अछूतों को भगवान, हिंदुओं के भगवान विष्णु अर्थात हरि के नाम पे इनका नाम हरिजन रखा। आज गांधी नहीं है, उसके चेले चपाटे हैं हिंदू, जो जबरन अछूतों को हिंदू धर्म, अछूतों को हरिजन शब्द से जोड़ कर रखते हैं। हर पत्रकार, हर हिंदू धर्माचार, हर हिंदू साहित्यकार, ये हर हिंदू जो विद्वान बनते हैं अपने आप को, वे सभी लोग बराबर अछूतों के साथ हरिजन शब्द जोड़ करके रखते हैं। चाहे कितना हो विरोध किया न क्यों न किया जाए, लेकिन ये लोग बराबर अनुसूचित जात से, अछूतों से हरिजन शब्द को जबरन जोड़ करके रखते हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इन्हीं के नाम से हरिजन समाज कल्याण नाम का विभाग भी बनाया था, और आज इन्हीं नामों से अब तक हिंदू अछूतों के नाम पे गांधी का दुहाई दे करके अछूतों को हरिजन जोड़ करके ये लोग आज तक गालियां देते जा रहे हैं। और हरिजन के नाम से कहीं विद्यालय, कहीं छात्रावास, कहीं कार्यालय, कहीं संस्था आज तक खोलते चले आ रहे हैं, जो असंवैधानिक है। हिंदू हरिजन शब्द तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है, उसे कोई उपयोग नहीं कर सकता। अनुसूचित जात के लोगों को इन ब्राह्मणों के चालाकी को समझना चाहिए और उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि यदि अछूत हरिजन है तो क्या हिंदू शैतान जन है, शैतान की औलाद है? ये बात उन लोगों से पूछना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए।
न तो कभी अछूत हिंदू रहा है, न है, न भविष्य में होगा भी नहीं। ये तो इन लोगों को जबरदस्ती हिंदू बना करके रखा गया है। दोस्तों, मेरा निश्चित धारणा है कि जब तक आप लोग हरिजन शब्द से चिपके रहेंगे, अपना हरिजन शब्द बताते रहेंगे, चिपके रहेंगे, तब तक आप लोगों में स्वाभिमान जागृत नहीं हो सकती। उनसे पूछना चाहिए कि हरि के नाम पे माल खाओ तुम, हरि के नाम पे भगवान के मंदिर में हरि के मंदिर का चढ़ावा तुम लो, सोने चांदी हीरे मोती जेवरात मुकुट का चढ़ावा तुम लो, दान पात्र का पैसा तुम लो, तो तुम हरिजन कैसे नहीं? अरे जिसको तुम लोग हरि के मंदिर में जाने ही नहीं देते हो, हरि के मंदिर में जाने से हत्या कर देते हो, मार देते हो, आए दिन पेपरों में पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो जिनको तुम हरि के मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं देते हो, तो हरिजन कैसे? तो हर अनुसूचित भाइयों से, अछूतों से हमारा निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग हरि से मुक्ति के लिए घोषणा करिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हरि से मुक्ति के लिए आप लोग घोषणा करिए। और हरिजन शब्द का हमेशा यदि आपके साथ जोड़ करके, आपके बिरादरी समाज के साथ जोड़ करके कोई ब्राह्मण करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हमेशा अस्वीकृति करिए हरिजन शब्द का, तभी आप लोगों में स्वाभिमान जाग सकता है और आप धार्मिक और सामाजिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमें हरिजन शब्द छोड़ना होगा, और यदि कोई कहता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा, अपने समाज को जागृत करना होगा और अपने स्वयं भी अमल करना होगा। तभी सही मायने में हम लोग सामाजिक और धार्मिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं, केवल हरिजन शब्द का विरोध करने से। उसके बाद राजनैतिक, शैक्षणिक आज़ादी, कई प्रकार की आज़ादी है, लेकिन दो आज़ादी से तो मुक्ति मिल सकती है कि केवल हरिजन शब्द को नकार दिया जाए। तो आप लोग ऐसा करेंगे, ऐसा हमारा आशा विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।